आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, तेजस्वी यादव ने आज सुबह सुबह एक बयान देकर बिहार की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जो घटना हो रही, क्या सिर्फ ब्राह्मणों को ही कथा बाँचने का अधिकार है। तमाम बयान जो हैं अब उनके जातिवाद के आ रहे हैं ताकि वोटों का डाइवर्शन किया जा सके। हमारे साथ कृष्णनंदन पासवान है, भाजपा के कद्दावर नेता। जरा जानते हैं क्या बयान देने लगे सब उल्टा पुल्टा तेजस्वी यादव के कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। उल्टा सीधा चाहे उल्टा पलटा बयान देते हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए। तेजस्वी यादव को तो यह याद करना चाहिए कुछ बोलने के पहले कि हमारे पिताजी माताजी 15 वर्षों तक शासन चलाए बिहार में, और 15 वर्षों के शासन में जिस तरह बिहार का लूट खसोट, बिहार का खजाना को लूटा गया, अपहरण उद्योग चलाया गया, जिस तरह बड़े बड़े घोटाले हुए और घोटालों का सरताज लालू यादव बने और गरीबों को, अति पिछड़ों को ठग कर और सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद जब अपना परिवारवाद शुरू किए, परिवार को देखना शुरू किए, और ऐसे उनका बेटा तेजस्वी यादव क्या बयान देंगे? उनके बयान में कुछ ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश की एक घटना से बिहार को की राजनीति गरमा रहे हैं कि काली कथा वाचने का अधिकार खाली पंडितों को ही है, जिसके पेट में विद्या होगी वही पंडित रहेगा। तो भाई कबीर को तो भारत कबीर को भी मानता है, तो ये सब बयान देने का उनका। देखिए, तेजस्वी यादव को यह बयान देना बड़ी गलत है। इस बयान से उनको बचना चाहिए। और कथावाचक तो हर कास्ट के लोग हैं, कथावाचक तो हर कास्ट के लोग हैं। हर जगह देखा जाता है कथावाचक के अनुसूचित जाति की, मलाह की, कोई हर जाति के लोग हैं। और एक जाति पर तेजस्वी यादव का कहना, यह तेजस्वी यादव का गलत मानसिकता का यह घोतक है और गलत मानसिकता है। कुछ भी हो जाए, भाजपा सपना में जिए, सत्ता में हम ही आ रहे हैं इस बार। ऐसे बात पर तो हंसी आ रही है। कहीं हंसी आएगी? 17 महीना में कह रहा है कि नौकरी दिए हैं 10 लाख। अरे 17 महीना में नौकरी दिए डिप्टी सीएम बनकर, ये ना कहिए कि 17 महीना में किसी न किसी कारण से आकर और उसको लूटने का मौका दे दिया गया। जिस विभाग में तेजस्वी यादव गए उस विभाग को खाली करके चले गए, और उस विभाग में भयंकर। तो मैंने नीतीश कुमार लूटने का मौका दिए ना उनको? नहीं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, नहीं, उनको मौका मिल गया। हाँ। उनको मौका मिल गया और तेजस्वी यादव को मौका मिल गया, और तेजस्वी यादव 17 महीना में क्या कर पाए? मैंने कृष्णनंदन जी, आप इस तरफ इशारा कर खुल के नहीं बोल रहे हैं कि मैंने नीतीश कुमार नहीं तो मौका दिया ना, उतना 6 को मंत्रालय दे दिया। नहीं, उनको तेजस्वी यादव के एन प्रकार अगर 17 महीना में अगर उनको मौका मिल गया तो मौका का गलत फायदा उठाए। उन्होंने किया कुछ नहीं। उनके दल का जितने विभाग दिए गए, सारा विभाग एकदम समझिए कि चरमरा गया। किशन जी, कोई विकास नहीं हुआ। उनके दल की एक महिला प्रवक्ता जो है जातिवाद का उपयोग करके एकदम भुइयारों को गाली दे रही है, और भाजपा जो है वो एकदम चुपचाप बैठी हुई। तो उनके पास तो दूसरा कोई मुद्दा है नहीं। गाली देना, भुइयार वोट आप लोगों से छिटकेगा कि देखो जिस भाजपा के साथ भुइयार है, और भुइयार नहीं, एक वोट छिटकने वाला नहीं है। अरे हम लोग तो जो पार्टी है, पार्टी का बेस है, सबको मान सम्मान देती है। भुइयार को गाली देगा, भाजपा का वोट बैंक नहीं छिटकेगा? कोई नहीं, कहाँ कोई गाली दे रहा है तेजस्वी यादव कहने से। सरका पासवान गाली नहीं दे रही हैं? सरका पासवान नहीं, हम नहीं सुने। नहीं सुने। हम बता देते हैं कि कहीं परमेश्वर मुखिया से लेके सबका उद्धार कर दी है। नहीं, इस पर हम नहीं सुने। नहीं सुने। पासवानों का सबसे बड़ा नेता कौन? जितने हमारे पासवान जनप्रतिनिधि है, पासवान का नेता जो भारतीय जनता पार्टी में काम करता है वही नेता है। चिराग पासवान सबसे बड़े पासवानों के नेता? नहीं, हम अपने चिराग पासवान क्यों विधि करें? पासवान जो है भारतीय समर्थन नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी में जो पासवान काम करता है, सारे पासवान हमारे बड़े नेता। चलिए, इस मुद्दे पर तमाम लोग, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो हैं वो भागते फिर रहे हैं, लेकिन राजद का
पूरा परिवार जो है वो खड़ा है उनके साथ। अब देखना है कि इस वोट बैंक की राजनीति में जो भुनिहार जो हैं वो भाजपा के साथ हैं, लेकिन भाजपा एक शब्द जो है समर्थन में आके नहीं बोल रही है कि ये गलत हो रहा है, जातिवाद के उन्माद में क्यों बिहार को झोंका जा रहा है। देखना है, चुनाव नज़दीक हैं और क्या असर पड़ता है जातिगत समीकरणों के वोट पर, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।